खौफ ही नहीं है। किसी को एक ठाकुर जाति का जो है व्यक्ति है और आरोपी है जो एक दलित को जिंदा जला देता है, यही आप मानते हैं बीजेपी का रामराज है? इसी को आप मानते हैं रामराज है? यही का आप इसी को आप मानते हैं कि जीरो टॉलरेंस है? इसी को आप कहते हैं बुलडोजर से न्याय कर रहे हैं? यही कहते हैं हमारे यही बीजेपी की सरकार है? यही सरकार आप मानते हैं? यही सबका साथ सबका विकास है, यही मानते हैं? ये नहीं, देखिए मिलेगा, मगर आप कहें तुरंत उसका अपराधियों में खौफ तो नहीं है ना कि इस बात का कि अगर हम जो है गलत काम करेंगे उसकी हमें सजा मिलेगी? खौफ है, फिर क्यों जगह जगह घटनाएं हो रही हैं? देखिए खौफ है, मगर अब इसमें देखिए खौफ भी है, उनके अंदर डर भी भरा हुआ है। ठीक है कि हम क्राइम करेंगे तो मुझे दंड मिलना है, मुझे जेल जाना है। तो आप समझ लीजिए पहले थी कि बहन बेटियां मान लो सुरक्षित नहीं थी। ठीक है, अच्छा, पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब क्या है? मतलब सुरक्षित मतलब कि जैसे मतलब डर डर के चलती थी। अब इस सरकार में आप समझ लीजिए, मगर इस सरकार में एक लड़की के साथ 23-24 लड़के रेप करते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। आप इसको कहते हैं कानून का राज है, कानून का व्यवस्था है, बेटियां खुलेआम चल सकती हैं, इसी को आप कह रहे हैं? यही कह रहे हैं आप? देखिए जो दोषी हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि कार्रवाई कीजिए। मोदी जी को ये बात कहनी पड़ रही कि आप कार्रवाई कीजिए। सोचिए, ये आपकी व्यवस्था है। कार्रवाई तो हो ही रही है, ये मेरी व्यवस्था नहीं है। मतलब कोई मर जाए तो आप कार्रवाई कीजिए, मतलब कि अगर कोई पीड़ित है, अगर पीड़ित आपके पास शिकायत ले जाता है, त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्यों नहीं होगी कार्रवाई? कार्रवाई होती तो आखिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है कि एक लड़की के साथ 23 लोग बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं? बताइए क्या कर रही थी पुलिस? आप क्या मानते हैं इसे? देखिए हम जो हुआ है वो गलत है, ठीक है, मगर अब मेन चीज अगर वो गलत है तो अपराधी है। जीरो टॉलरेंस क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में है और यह डलमऊ तहसील है। डलमऊ तहसील में आप देख सकते हैं एक सड़क का किनारा है और उसके बगल में एक परिसर है जहां पर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है मूर्ति स्थापित हुई है और यहीं से एक तस्वीर वायरल होने लगती है जहां पर बाबा साहब के मुंह पर चटनी या पान की पीक जैसा कुछ पोता गया हो। जब वो फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद दलित समुदाय और जो बाबा साहब को मानते हैं यहाँ पर भीड़ जुटने लगती है और वो हंगामा शुरू कर देते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर किसमें हिम्मत हुई जो संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो है इस तरीके का कृत्य करता है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर लोग जुट जाते हैं और ये मांग करने लगते हैं कि जो भी इस कृत्य में शामिल हो उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन हम आपको सच्चाई बताएंगे कि इस फोटो की सच्चाई क्या है, अगर आखिर इस पीछे की कहानी है, क्योंकि मौके पर प्रशासन भी पहुंचती है, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद होती है और बातचीत करती है और लोगों से जो निष्कर्ष निकालती है वो हम आपको बताने वाले हैं। जिसमें जो है बाबा साहब के मुंह पर चटनी या पान की पीक कह करके वायरल की जा रही है। किसी ने बाबा साहब के मुंह पर जो है थूक दिया है। आखिर उस फोटो की सच्चाई क्या है, यहाँ के स्थानीय लोग से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर एक बात बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुंह पर जो है पीक जैसा लगता है किसी ने मुंह पर थूक दिया हो, जो है कि जयंती भी मनाई जा रही पूरे देश में जो है धूमधाम से, आखिर यह कृत्य किसने किया और क्यों किया? यहाँ पर आज प्रशासन भी जुटी थी, लोग भी जुटे थे, क्या क्या वजह थी? वजह ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बाबा जी के ऊपर, ये गलत है। यहाँ पे एक ठेला लगता है मोमोज का, तो मतलब कल यहाँ के कार्यकर्ता लोग गए अपना, उन्होंने बताया किसी ने कालिक लगा दी है और पुलिस प्रशासन ने मतलब उसको एप्लीकेशन दिया, उसको जांच करवाया। ये मतलब गलत है आरोप जो लगाया जा रहा है बाबा जी के ऊपर, क्योंकि हम लोग भी इनकी मतलब कल भी इनका कार्यक्रम है, देखिएगा हम कार्यक्रम हम लोग करेंगे बहुत भव्य से। यहाँ पे एक मोमोज की दुकान लगती है, तो बंदर मतलब लेके पन्नी मतलब उसपे लग गया है, मगर ऐसा यहाँ कर कोई नहीं करेगा। अक्सर ये खबरें आ जाती हैं कि जो है दलितों पर अत्याचार हो रहा है और बाबा साहब अंबेडकर की कहीं पर जो है मूर्ति स्थापित होती है तो वहाँ पर अंगुलियाँ तोड़ दिया जाता है, मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति से उनको खतरा है? आखिर कौन लोग हैं? नहीं, ये जो सरासर आपने बताया है ये गलत आरोप लगाया जा रहा है,
क्योंकि हमारे मतलब सरकार में सबका साथ सबका विकास होता है और बाबा जी का तो सम्मान हम लोग हमेशा करते हैं। हर जयंती होती है, हर जयंती में हम लोग बाबा जी को मतलब सब माला सम्मान, जो जितनी भी जयंती आती है सब कार्यक्रम हम लोग करते हैं। अभी कल भी देखेंगे हम लोग सम्मान, साफ सफाई, मतलब सारी व्यवस्था होती है हमारी सरकार में। सबका साथ सबका विकास। कुछ दलित जो है अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, तो कह रहे थे कि बाबा साहब तो सबके हैं, बाबा साहब ने सबको हक और अधिकार दिया है। लेकिन जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो दलित हैं, जो उनको भगवान मानते, जब वो पूजा करते हैं तो कहते हैं कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल जाति के लोग हैं, वो जो है मजाक बनाते हैं उनका। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ होंगे लोग जो मतलब राजनीति के तरीके उससे बोल रहे होंगे, मगर हमारे इसमें सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी का कोई भी जयंती हो, कोई चीज़ हो, बराबर सम्मान है, सब कुछ है हमारे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा, आप किस जाति और धर्म से हैं? मैं जात से तो मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं जी। और बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? जी, हम मानते हैं, पूजा भी करते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया में देख लीजिए, हम हर बार यहाँ प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप एक ब्राह्मण हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूजा भी करते हैं? जी, हम हमेशा करते हैं। लेकिन जो दलित समुदाय के कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कुछ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो जलते हैं। नहीं, ये गलत क्योंकि आरोप है। उन्होंने दलितों को अधिकार दिया है, वो नहीं चाहते हैं कि दलित आगे बढ़े, पिछड़े आगे बढ़े, शोषित जो है आगे बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, मतलब प्रधानमंत्री आवासीय को ले लीजिए, ज़्यादातर दलित लोग पाए हैं, मतलब हर कास्ट के पाए हैं। इसमें ये नहीं देखा गया है कि ब्राह्मण है कि ठाकुर है। हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास होता है। और आप हमारे आवास में देख लीजिए, बाबा जी की तस्वीर पहले लगी हुई है। जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे बाबा जी की तस्वीर हमने लगा रखी है। अच्छा, हाँ। जहाँ पर आप भगवान की पूजा करते हैं वहाँ पर आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई? हाँ, तस्वीर हम लगा रखे हैं। तो ऐसा जो ये मतलब दिखाया जा रहा है कि ये किया गया है, ये मतलब गलत है। मानिए हम मोमोज की दुकान लगती थी, किसी कारणों से बंदर आके मतलब इन लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखाया कि ये किया गया, कालिक पोती गई, थाने में एप्लीकेशन दिया, यहाँ पे मतलब मीडिया के माध्यम से खबर भी चलवाई, मगर ये जितने आरोप हैं मतलब गलत है। मतलब बंदर अपना यहाँ से लेके अपना मान लो ऊपर बैठ गया हो, वो लग गया है, मगर किसी ने लगाया नहीं, क्योंकि बाबा जी का इतना सम्मान है। और कौन ऐसा करेगा, आप बताइए। कुछ अराजक तत्व हो सकते हो जो माहौल को खराब करना चाहते हो। नहीं, क्योंकि जो है अब सुबह ही बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जानी है पूरे देश में धूमधाम से। जी, मगर ऐसा नहीं है। आप कल देखिएगा, आप 9 बजे हमारे यहाँ कार्यक्रम रहेगा, आप देखिएगा कैसे सम्मान पूर्वक किया जाता है। अभी शाम को भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप प्रयागराज की खबर आपने सुनी कि नहीं, दलित के साथ क्या हुआ? हाँ, सुनी है। क्या सुनी है आपने? मतलब उसके साथ मतलब गलत हुआ है। मगर आपको बता दें कि दोस्तों जो है प्रयागराज में एक दलित को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वहाँ के जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो दलित लोग बता रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि जो एक ठाकुर जाति के लोग थे, उन्होंने उसे जो है फसल काटने के बहाने बुलाया दलित को और उसके बाद उसे जो है जिंदा जला दिया। आप इस कृत्य को क्या कहेंगे? हाँ, ये तो गलत है जो उसके साथ हुआ है, मगर मतलब ये गलत किया गया है उसके साथ, मगर हमारी सरकार जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करेगी। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है इस बीजेपी सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है, ठाकुर जो है दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास है। ये कुछ राजनीतिक के लोग हैं जो मतलब अफवाह बनाते हैं कि नहीं भाजपा सरकार में ठाकुर की चलती है या फिर अदर मतलब नीचे कास्टों की, मतलब जो भी है कि उनकी नहीं चलती है, ऐसा नहीं है। आपको कौन लगता है कि राजनीति करता है, कौन ऐसा नेता? देखिए, किसी पे टिप्पणी करना उचित नहीं समझेंगे, बाकी ये कि राजनीति किसके इसे उद्देश्य दिया जाता है। जो ठाकुर जो है वहां पर दलित को जिंदा जला करके मार दिए, उसके साथ क्या होना चाहिए? एक ब्राह्मण आज बताएगा कि उस ठाकुर के साथ क्या होना चाहिए जिसने जो है दलित को जिंदा जला दिया है प्रयागराज में। आधा जिंदा आधा मरा नहीं है। ऐसे जिसने ये कार्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो अगर उनके परिवारजनी को मतलब परिवार के लोग अगर मान लो
हमसे या किसी प्रकार मदद चाहते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उन्हें लेके जाऊंगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा। क्या दलित इस सरकार में सुरक्षित नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमने आपको फिर बताया कि सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार सबका करेगी। साथ सबका विकास है, अपराधियों में खौफ नहीं है। वो जो है एक दलित को जिंदा जला देते हैं प्रयागराज में, नहीं, ऐसा यही नहीं। बीजेपी की सरकार है, यही सरकार आप मानते नहीं, हैं, ऐसा- यही सबका साथ ऐसा सबका नहीं। विकास है, यही मानते हैं ये आप? नहीं, देखिए हम्म, मानिए कोई उनकी आपसी कोई चीज रही हो, हम्म। इसको हम लोग मतलब सरकार के मतलब विरोध में बोले। अपराधियों में खौफ ही नहीं है। नहीं, खौफ किसी को एक ठाकुर जाति का जो है व्यक्ति है और आरोपी है जो एक दलित को जिंदा जला देता है, यही आप मानते हैं बीजेपी का रामराज है, इसी को आप मानते हैं रामराज है, यही का आप हमारा सरकार इसी को आप सबका मानते साथ सबका हैं विकास कि करती जीरो टॉलरेंस है, नहीं, नहीं। इसी को आप कहते हैं बुलडोजर से न्याय कर रहे हैं, यही कहते हैं नहीं, आप? हमारी सरकार तो न्याय कर ही रही है। हम्म, किसी का अन्याय नहीं हो रहा है। हम्म, आप दलित समाज से पूछ लीजिए, हम्म, किसी, हाँ मान लीजिए किसी कोई मतलब घटना हो गई तो वो अगर अपराधी है तो उसको दंड मिलेगा, मगर आप कहें तुरंत उसका अपराध है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस मतलब ये है कि सब सही है, ठीक है, सब सही है, देखिए कहीं ना यही कहीं सही है कि कहीं- एक लड़की के साथ 23 लोग बलात्कार लड़की करें। ये सही नहीं है। अगर वो गलत है तो उसे तत्काल में कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, ठीक है। अगर उनको भी है तो उनकी भी फैमिली के आए तो हम अगर लगेगा मैं धरने पे बैठूंगा इस मामले पे। लखनऊ में बाबा साहब की मूर्ति लगने नहीं दी जा रही, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हम वहाँ के लिए ट्रिपल एम नहीं कर सकते। आपने आज इसके लिए आए हैं, हमने इसके लिए बयान दिया है और यह है कि कल 9 बजे इसका प्रोग्राम होगा तो आप देखिएगा हम लोग उनकी बड़ा जहाँ पूजा करते हैं इनके हम लोग वहाँ मुहूर्त भी लगा रखे हैं, ठीक है। अच्छा। हमने इस विषय में आपसे बात किया है और बस इसी विषय में। तो देख सकते हैं अभी हमारी मौजूदगी जो है डलमऊ में थी और यहाँ पर एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा था जिसमें बाबा साहब के मूर्ति पर ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ पोत दिया है, कालिक पोत दिया है, चटनी पोत दिया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रशासन है, उसका कहना है कि जो है बंदर जो है चटनी लेकर के आया था और गिरा दिया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।